आपके पास आना चाहूंगा। नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो हमारे साथ हमारे अतिथि एकदम फिट हैं, आप उनके चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी आपके पास आना चाहूंगा। हेल्दी होना सिर्फ यही है कि आपके ठीक से हाथ पांव चल रहे हैं, आप अच्छे से चल पा रहे हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, या फिर हेल्दी होने के और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं? बीइंग हेल्दी मीन्स कि आप मेंटली फिजिकली हेल्दी हैं, आपके चारों तरफ जो ऑरा है वो बहुत हेल्दी है, आप सबको अपने चारों तरफ जितने लोग हैं आपके चारों तरफ में सराउंडिंग, आपके वर्कर्स को एम्प्लॉयज, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके हेल्पिंग हैंड्स, आपसे सब खुश हैं। इसका मतलब आप कंप्लीटली हेल्दी हैं और आप किसी भी रोग की रेगुलर दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आजकल मैं देखती हूँ 45 की एज के बाद हर इंसान कोई ना कोई मेडिसिन ले रहा होता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी, एंजाइटी और बहुत सारी चीजें। और एक्चुअली सबसे पहले अगर मैं आपके सवाल से पहले एक जवाब भी बता देती हूँ कि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जिए, क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीता है ना वो खुद खुश रहता है और फिर वो अपने ऑरा को भी खुश रखता है। ऑरा मीन्स द रेडियस आपके चारों तरफ का, जैसे कि सर्कल के चारों तरफ हमने बचपन में रेडियस पढ़ा होगा, तो हमारे सराउंडिंग के जितने लोग हैं उनको हम खुश रख पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, हमारे हेल्पिंग हैंड्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, सब कुछ। अब मेंटली हेल्दी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं बात करूंगी तो एक मेंटली हेल्दी पर्सन का मतलब होता है जो कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है, जरा जरा सी बात पे पैनिक नहीं होता है, एंजाइटी नहीं क्रिएट करता है, दूसरों के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव नहीं होता है, गुस्सा नहीं करता, अपने आसपास के लोगों पे चिल्लाता नहीं है। इस तरह का इंसान मेंटली हेल्दी होता है। और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर आप एक रेगुलर रूटीन लाइफस्टाइल जीते हैं जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, तो आप फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे और मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक लाइफ, एक अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाते हैं, इस तरह की चीजें अगर आप फॉलो करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए जीवन में डिसिप्लिन देते हैं। एक्चुअली इंडियन फैमिलीज में मैंने ये देखा है, जैसे कि आपने नीलम जी ने भी बताया कि जनरली सब लोग खा लेते हैं और अगर एक बाकी सबने खाना नहीं खाया, जैसे मदर इन लॉ ने नहीं खाया या फादर इन लॉ ने नहीं खाया या बच्चों ने नहीं खाया, हस्बैंड ने नहीं खाया, तो फीमेल को टेंशन रहती है। जनरली ये होता है कि कुछ हस्बैंड तो मैंने देखा है बाहर खा पी के आ जाते हैं और घर पे बोलते हैं कि हाँ मैं नहीं खा रहा हूँ। तो फीमेल को कोई नहीं पूछता कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया या उसने हेल्दी खाना खाया है कि नहीं खाया। नो वन इज आस्किंग वो भूखी है, 5 दिन भूखी है, 3 दिन भूखी है, 4 दिन। नीदर हस्बैंड नॉर किड्स, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम लोग एक्चुअली क्या है, एक थॉट्स को ऐसा भी नहीं, लोग पूछते तो मैं मेरी वाइफ को पूछता हूँ खाना खाया कि नहीं खाया आपने। सब आप जैसे नहीं है ना सर। फैमिली एक्चुअली हर घर में ऐसा नहीं होता। 20% फैमिलीज तो इस चीज को समझने लगी है कि महिलाएं, हम जो भी बहू है हमारी, वो हमारे घर का पार्ट है और ये हमारे घर का सम्मान है, इज्जत है। लेकिन 80% फैमिलीज में ऐसा होता है कि नहीं, ये तो बाहर से आई है और मतलब अपने घर में जाएगी तो कि इससे तो अगले घर जाना है और ये पिछले घर से आई है तो पराये घर जाना है और ये पराये घर की बेटी हाँ, है। दो चीजें दोनों जगह उससे सुनने को मिलती हैं। हाँ, तो उसको कोई नहीं पूछता, उसने खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है। जैसे कि आपने अभी बताया भी था, नीलम जी से भी सवाल किया था कि वो सब्जी बच गई तो खा ली, नहीं अचार से खा लिया या ऐसे कुछ भी, मतलब शी इज नॉट प्रिपेयरिंग हेल्दी फूड। बट मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि एक घर की अगर बहू और महिला स्वस्थ है ना तो पूरा परिवार स्वस्थ है। जब भी कभी देखना उस घर की बहू या महिला बीमार पड़ जाती है ना, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सारे घर का मतलब वो जिसे कहते हैं ना एनसाइक्लोपीडिया होती है कि उसने कौन सा सामान कहाँ रखा है, एक महिला को ही पता होता है कौन सी चीज कहाँ रखी है, चाहे वो 20 साल पहले रखी हो, चाहे वो 2 महीने पहले रखी हो, हर चीज का बिल, हर जो भी महिला का तो बीमार होना बहुत दूर, बाई बीमार हो जाती है तो तूफान आ जाता है। सर इस पे मैं एक लाइन कहना चाहूंगी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैंने उसको पूछने की जरूरत इसलिए है कि महिलाएं हर चीज से लड़ जाती हैं, बट उन्हें जो महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है वो प्यार की, इमोशंस की है और मेंटल सपोर्ट। और वो फिर किसी से भी लड़ जाती है वो महिलाएं। मतलब मैं कहना चाहूंगी कि कुछ लाइनें मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले, फरमाइए। तो मैं लेखक
कुछ कुछ लिख लेती हूँ Great. कि है मेरे नाखूनों में आटा भी फंसा हुआ, है मेरे हाथ शाही से भी संधे हुए, है मेरे नाखूनों में आटा भी फंसा हुआ, है मेरे हाथ शाही से भी संधे हुए। कि वो घर का काम करते हुए दफ्तर में जाती है और कहीं ना कहीं कभी देखना आप आटा लगा रह जाता है ना। अगर मुझे थमा दोगे तलवार तो मैं झांसी की रानी भी हूँ, मैं सरस्वती भी हूँ, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, लेकिन एक प्यार की जरूरत मुझे भी है। सारे संसार से मैं लड़ जाऊंगी लेकिन प्यार की जरूरत मुझे भी है। हम महिलाओं को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है ना, फूड से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा प्यार, इमोशंस, एक प्यार वाला हक की जरूरत होती है, क्योंकि वो इमोशनली सबका सपोर्ट चाहती है, अपने फादर इन लॉ, फादर, मदर, सबका। बहुत अच्छा। आई ऑल्सो वांट टू ऐड इन दिस के जो आपने बोला कि कैसे उनका ध्यान रखा जाए।